हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो मैं हूँ आपकी प्रगति मैम और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना 17 चैप्टर इंग्लिश ग्रामर गीगल बुक का। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी में क्या हम पढ़ने वाले हैं? तो वोकैबुलरी का मतलब होता है बच्चे किसी वर्ड और उसकी मीनिंग। ठीक है, किसी वर्ड की मीनिंग, जैसे कि सिक मतलब होता है बीमार, तो इसका मीनिंग क्या होता है? इल भी होता है, इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है इल या फिर बीमार। तो ये क्या है? वोकैब्स हैं, इनको शॉर्ट में हम कहते हैं वोकैब्स, इनका फुल फॉर्म होता है वोकैबुलरी। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम ऑफ द प्लेसेस सोन। ये जो पिक्चर्स है ना, इन्हें आपको देखना है। ये एक हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ से आपको चूज करना है और इन पिक्चर्स को देख के पता करना है कि ये कौन सी जगह है। जैसे हम फर्स्ट देखते हैं, अ प्लेस वेयर सिक पीपल आर ट्रीटेड। ऐसी जगह जहाँ पे सिक पीपल, जो बीमार लोग होते हैं, उनको ट्रीट किया जाता है। तो ऐसी जगह क्या होती है बच्चे? तो ऐसी जगह होती है हॉस्पिटल। ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं? हॉस्पिटल कहते हैं। चलिए लिख देते हैं। ठीक है, ऐसी जगह कहते हैं हॉस्पिटल। नेक्स्ट देखते हैं, अ प्लेस वेयर अ वैरायटी ऑफ बुक्स आर केप्ट फॉर रीडिंग। ऐसी जगह जहाँ पे यह पिक्चर देख पा रहे होंगे, जहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी होती है पढ़ने के लिए। एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती है, कोई भी जाता है, बुक उठाता है और पढ़ता है। ऐसी जगह को ये ऑलरेडी गिवन भी है। ऐसी जगह को हम कहते हैं बच्चे लाइब्रेरी। ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं? लाइब्रेरी कहते हैं। ऐसी जगह को हम कहते हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब जहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती हैं और आप जाइए वहां पे बैठ के आप पढ़ सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। अ प्लेस वेयर वी शॉप। ऐसी जगह जहाँ पे हम शॉप करते हैं, तो वो प्लेस क्या हो जाएगी? मार्केट हो जाएगी। मार्केट से आप शॉपिंग करते हो ना। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन स्टडी। बताइए, ऐसी जगह जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो ऐसी जगह क्या हो जाएगी? स्कूल हो जाएगी। ठीक है, चलिए अ प्लेस वेयर वी शॉप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? मार्केट। आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे विंडोज हैं, यहाँ पे कुछ सेलिंग हो रही है, तो ऐसी जगह का नाम होता है मार्केट। और इधर आ जाइए आप, अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन स्टडी। अब आप इसको तो पहचानते होंगे, मैम पढ़ा रही है ना। तो ऐसी जगह को क्या कहते हैं बच्चे? जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं स्कूल। अभी आप सब छोटे हो ना, तो आप कहाँ जाते हो? स्कूल जाते हो। जब आप बड़े हो जाओगे तो आप कहाँ जाओगे? कॉलेज जाओगे। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, ये तो हो गया, स्कूल हो गया और मार्केट हो गया। अब बचा हाउस और जू। अब देखते हैं इसका यूज कहाँ होगा। अ प्लेस वेयर वी फाइंड वाइल्ड एनिमल्स। ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स आप देख पाते हो, ऐसी जगह। तो एक तो बच्चे होता है जंगल, लेकिन जंगल में हम जा नहीं सकते ना, जंगल में वाइल्ड एनिमल्स इतने ज़्यादा होते हैं कि वहाँ जाना सेफ भी नहीं होता है। तो ऐसी कौन सी जगह है? तो ऐसी जगह होती है जू। जू में आप जाते हो और आपको बहुत सारे एनिमल्स दिख जाते हैं, है ना। तो ये हो गया जू। चलिए, और लास्ट क्या है? अ प्लेस वेयर आई लिव। जहाँ पे कोई रहता, अब ये कहता है वो प्लेस जहाँ मैं रहता हूँ, तो ये क्या हो गया? हाउस। वैसे अगर आपको अपने लिए है तो आप होम का यूज भी कर सकते हो। चलिए अब फिल कर लेते हैं। अ प्लेस वेयर वी फाइंड वाइल्ड एनिमल्स, तो ऐसे प्लेस का नाम होता है जू। अब ऊपर से देखते हैं, जू पे टिक कर देंगे भाई, हमने जू को चूज कर लिया। अब क्या बचा? लास्ट हाउस बचा। हाउस का यूज कहाँ होगा? अ प्लेस वेयर आई लिव। घर जहाँ पे कोई भी रहता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? हाउस। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हाउस कहते हैं। तो जू और हाउस समझ में आ गया ना। चलिए अब आगे देखते हैं। रीड द वर्ड्स इन द बॉक्स एंड राइट देम इन 2 कॉलम्स अकॉर्डिंग टू वेदर दे कैन बी ईटन और ड्रंक। देखिए, हमें एक तो पूरा क्लू बॉक्स दिया गया है, इसमें से हमें क्या करना है? उन फूड आइटम्स को जिनको हम ड्रिंक करते हैं उनको इधर रखना है, और ऐसी चीजें जिनको हम ईटिंग करते हैं, मतलब जो खाते हैं, वो इधर लिखना है, और जो हम पीते हैं, जो हम
लिक्विड फॉर्म में होता है उसको हम इधर रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। पहला है ऑरेंज जूस पे टिक लगा हुआ है, तो ये तो सबको पता है भाई। ऑरेंज जूस क्या है? ड्रिंक है ना। ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस। और फूड खाने वाले में लगा हुआ है राइस पे, तो आप सबको पता है कि राइस को आप सब लोग खाते हो, है ना। कोई ऐसा है जो राइस को पीता है कोई? नहीं होता है ना, क्योंकि राइस को हम पी नहीं सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्लू बॉक्स की हेल्प से और इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट आपको दिख रहा है मिल्क शेक। अब मिल्क शेक क्या करते हैं? मिल्क शेक आप खाते हो या पीते हो? तो मिल्क शेक क्या होता है? ड्रिंकिंग मटेरियल होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे मिल्क शेक। नेक्स्ट मिल्क शेक के बगल में ऑरेंज जूस, तो ये तो हो गया। उसके बाद आता है फिश। अब फिश को हम खाते हैं बच्चे, है ना, फिश को खाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉफी। अब कॉफी क्या है? तो कॉफी ड्रिंकिंग मटेरियल है ना, तो हम लिख देंगे कॉफी। कॉफी को पीते हैं। आगे देखते हैं क्या है, तो आगे है फ्रूट्स। अब फ्रूट्स को तो हम सब खाते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रूट्स। फ्रूट्स को क्या करते हो? खाते हो ना। फ्रूट्स को पीते तो हो नहीं, फ्रूट का जूस पीते हो, बट आप फ्रूट नहीं पीते हो। नेक्स्ट आता है फ्रूट भी हो गया। अब नेक्स्ट आता है टी। अब टी क्या है? तो टी आप सबको पता है, टी क्या है? ड्रिंकिंग मटेरियल है। टी ठीक। अब टी के बाद क्या है? तो भाई टी के बाद क्या आता है? मीट आता है। मीट जो एनिमल्स का मीट होता है, तो मीट क्या करते हैं? खाते हैं। मीट के बाद क्या आता है? मीट आप क्या करते हो? मीट खाते हो। मिल्क को क्या करते हो? पीते हो। नूडल्स को खाते हो। आगे राइस तो हो गया खाने में, राइस पे ऑलरेडी टिक है। वाटर पीते हो। केक खाते हो। समझ में आया ना। चलिए अब एक एक करके करते हैं। तो मीट को तो हम खाते हैं ना, तो मीट तो इधर आ जाएगा, ठीक है। और मीट के बाद क्या आ गया? मिल्क। मिल्क को हम इधर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मिल्क इज अ ड्रिंकिंग मटेरियल। मिल्क को हम पीते हैं ना कि खाते हैं। मीट हो गया, मिल्क। अब आ गया नूडल्स। अब नूडल्स तो आप सबको बहुत पसंद होगा, तो नूडल्स को क्या करते हैं? नूडल्स को तो खाते हैं भाई, तो नूडल्स फिर से इधर लिख देंगे नूडल्स। ये हमारा खाने वाला कॉलम है। चलिए अब आगे देखते हैं। नूडल्स हो गया, उसके बाद राइस तो हो गया, वाटर और केक। तो बच्चे आप बताइए वाटर को क्या करते हैं? तो वाटर हम इधर लिख देंगे, है ना, वाटर हम इधर लिख देंगे, और केक हम इधर लिख देंगे। क्यों? क्योंकि वाटर को तो हम पीते हैं, वाटर तो ड्रिंकिंग मटेरियल है, और केक को हम खाते हैं, वो ईटिंग मटेरियल है। चलिए अब आगे देखते हैं। वाटर हो गया, केक हो गया। अब बचा वेजिटेबल। तो वेजिटेबल आप खाते हो या पीते हो? सब लोग खाते हो, है ना। तो वेजिटेबल्स को क्या करते हैं भाई? वेजिटेबल्स को खाते हैं। नट्स को भी खाते हैं। सूप को पीते हैं, तो सूप को पीते हैं। स्क्वैश भी पीते हैं, लेमनेड भी पीते हैं, सलाद को खाते हैं। चलो अब आ गया वेजिटेबल्स और नट्स। तो भाई वेजिटेबल्स भी इधर ही आ जाएगी, वेजिटेबल्स भी यहीं आ जाएगा, क्योंकि भाई वेजिटेबल्स को तो हम खाते हैं। और नट्स भी इधर ही आ जाएगा, क्योंकि नट्स को भी हम खाते हैं। अब देखते हैं क्या आता है आगे। आगे आया सूप, आया स्क्वैश आया। तो सूप को भी हम पीते हैं और स्क्वैश को भी पीते हैं ना। चलिए आगे करते हैं। जगह ये रही, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चे सूप और स्क्वैश। ये दोनों ही ड्रिंकिंग मटेरियल्स हैं। चलिए अब और आगे देखते हैं और क्या बच गया। सूप हो गया, इसको अब बचा लेमनेड और सलाद। तो लेमनेड को तो हम पीते हैं
और सलाद को हम खाते हैं। 1 मिनट देखिए, और तो कुछ नहीं बचा, नहीं, बस 2 बचे हमारे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेमनेड सब पीते हैं ना, नींबू का शरबत, लेमनेड, और क्या बचा इधर, सलाद। तो बच्चे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इस एक्सरसाइज के थ्रू हमने देखा कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हम ड्रिंक करते हैं यानी पीते हैं, कौन कौन सी चीजें जो हम खाते हैं। ये पूरी टेबल खत्म हो गई। जैसे राइस, फ्रूट, मीट, नूडल्स, केक, वेजिटेबल्स, नट्स, सलाद, ये सब हम खाते हैं। पीते हैं ऑरेंज जूस, मिल्क शेक, कॉफी, है ना, टी, मिल्क, वाटर, सूप, स्क्वैश, ये सारी चीजें हम पीते हैं, और लेमन। These are some of the things we have at home and jumble the letters of the words given। अब इनको क्या करना है, ये जम्बल दिए गए हैं, हमको फाइंड आउट करना है कि ये है क्या। तो ये दिखा हुआ है, अब ये डायग्राम भी बना है बॉटल, तो क्या ये बॉटल लिखा है क्या, तो हाँ, ये तो बॉटल लिखा है। बी लिख दिया, ओ लिख दिया, डबल टी लिख दिया, एल लिख दिया, ई, अरे ये तो बॉटल ही लिखा है। आगे देखते हैं, CHIAR, तो भाई यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा डायग्राम चेयर का, तो क्या ये चेयर है, तो C लिखा, H लिखा, A लिखा, I लिखा, R लिख दिया। अब हम इसमें पहले हमने C लिखा, फिर H लिखा, फिर A लिखा, फिर I लिखा, फिर R लिख दिया। अरे ये तो चेयर बन गया। चलिए और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्लॉक। नेक्स्ट क्या है, क्लॉक। यहाँ से हमने पहले C लिखा, फिर L लिखा, फिर O लिखा, फिर C लिखा, फिर K लिखा, क्लॉक बन गया। नेक्स्ट है NIKEF, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा नाइफ, ये हो जाएगा नाइफ, KNIFE, KNIFE। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे आया, ये है हमारा स्पून, और इसका डायग्राम भी आपको दिख रहा होगा, ये है स्पून, ये रहा स्पून, SPOON, स्पून हो गया। पहले S लिखा, फिर P लिखा, फिर O लिखा, फिर O लिखा, फिर N लिखा। नेक्स्ट है लास्ट T। अब ये देखते हैं क्या है भाई, तो ये तो है टेबल। लास्ट क्या है, टेबल। कैसे, पहले T लिखा, फिर A लिखा, फिर B लिखा, फिर L लिखा, फिर E लिखा, क्या बन गया, टेबल बन गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं लास्ट। तो लास्ट LLAERBMU, और डायग्राम भी बना हुआ है अम्ब्रेला का, तो क्या ये अम्ब्रेला लिखा है, तो हाँ भाई ये तो अम्ब्रेला लिखा है। कैसे, अभी दिखाती हूँ मैं। देखिए UMBRELLA, अम्ब्रेला। ठीक है, तो हमने जब इनको, ये जो जम्बल्ड वर्ड दिए थे, इनको जब हमने डिकोड किया तो हमें पता चला कि अरे ये सारी तो हमारी जरूरत की चीजें हैं। बॉटल, चेयर, क्लॉक, नाइफ, स्पून, टेबल और अम्ब्रेला। ओके, चलिए अब इसके वर्ड्स देख लेते हैं। टर्न अप का मतलब होता है रीच, पहुंचना। ठीक है, अमेजिंग, कोई भी चीज अगर आपको बोल रहा है अमेजिंग, इट्स अमेजिंग, तो अमेजिंग का मतलब होता है वंडरफुल, मतलब वो बहुत ही अच्छा है, वंडरफुल है। एंडवेयर का मतलब होता है ट्राई हार्ड, मतलब आप बहुत अच्छे से अपना 100% लगा के कुछ भी ट्राई कर रहे हैं, उसका मतलब होता है एंडवेयर। ओके, लास्ट है रो। रो का मतलब क्या होता है, रो का मतलब होता है लाइन। जैसे आप जब प्रेयर के लिए असेंबली में आप जाते होगे तो आप लाइन क्रिएट करते होगे, या फिर कुछ भी आप करते होगे, कोई भी एक्टिविटी करते होगे जो आपकी लाइंस में होती है, तो मैम बोलती है ना कि रो को सीधा करो, तो रो मतलब लाइन। ठीक है, तो बच्चे आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और आप ऐसे ही बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए बाय बाय।